नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो गंगा घाटों पर उमड़ी है। गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बेहद पावन दिन आज का पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ी है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी खबर, पर्व पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़ी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से गंगा घाटों पर सुबह से पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान का विशेष महत्व जो है वो होता है। पुण्य की प्राप्ति जो है वो होती है। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है। संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते, तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान, दान, जप, तप और स्वाध्याय, चिंतन, यज्ञ, हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो गंगा का पावन तट हो, यमुना जी का पावन तट हो या सरयू जी का पावन तट हो या कोई धर्मस्थली हो, तीर्थ स्थान हो, तो वहाँ अगर व्यक्ति मकर संक्रांति को रहता है, स्नान करता है, सूर्य अर्घ्य देता है, सूर्य का ओम गृहिणी सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का यदि वो जप करता है तो निसंदेह उसके, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का होता है, जिस व्यक्ति का गुरु उच्च का होता है, उसके बहुत सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाते हैं। प्रयाग में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का सम्मेलन हो रहा है, गंगा में स्नान को लेकर के ही बहुत ज़्यादा महत्ता है सूर्य संक्रमण पर। परंतु अगर यमुना का भी तट मिल जाए और वहाँ पर त्रिवेणी तीनों मिलकर के या तो त्रिकोण बनाए या उनका एक गुप्त रूप से यहाँ पर जो सरस्वती कूप आदि हैं, तो हजारों गुना इसका पूर्ण फल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसलिए प्रयाग से ज़्यादा प्रशस्त स्थल इस धरती पर नहीं है। अच्छा, कोई वैज्ञानिक भी आधार है या मान्यता के अनुसार? वैज्ञानिक आधार, विज्ञान तो हमसे ही आगे बढ़ कर के हमारी चीज़ों को लेकर के आगे गया आज है। द्वितीय स्नान है, जैसा आप अवगत है कि मकर संक्रांति है। रात से ही लोगों में तांता लगा हुआ है। अब तक बहुत ही काफ़ी संख्या में स्नान कर चुके हैं और हमको आशा है कि आज के दिन में 40 लाख से लेकर 50 लाख तक लोगों का यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनका स्नान होगा। बहुत ही सुगम तरीके से, स्वस्थ तरीके से स्नान चल रहा है। आज मकर संक्रांति का दिन है और बड़े दूर दूर से आदमी आते हैं काशी जी में स्नान करने के लिए। यहाँ नहाने का महत्व अलग ही है। आप किस भी आदमी सज्जन से पूछिएगा तो यही बताएगा काशी जी में स्नान का महत्व मकर संक्रांति का अति उत्तम है। ये मकर संक्रांति हम लोग का पर्व बहुत अच्छा है गंगा स्नान करने के लिए। और जो हम लोग ये मकर संक्रांति मनाते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत बढ़िया है। और ये आदमी का, सब लोग का पर्व सब अच्छे से मनाते भी हैं और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे बनारस में। मान्यता क्या होती है, क्या मतलब क्या इसमें क्या है कि ये दान पुण्य करना पड़ता है। इसमें बहुत मतलब अच्छे से आदमी दान पुण्य भी करता है, अपना सब कुछ अतु करता है अपना सब। ये के मौके पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। गंगा घाटों पर स्नान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से हमारे साथ विकास खरे जुड़ गए हैं, अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। विकास, कैसी रौनक वहां पर, श्रद्धालुओं की जो आस्था की रौनक है, जो तस्वीर है वो कैसी देखने को मिल रही है गंगा घाटों पर?
बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें आज साल का पहला पर्व मकर संक्रांति का है और कहीं न कहीं जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंच रहे। सुबह अगर हम बात करें तो सुबह तड़के 4 बजे से जो श्रद्धालु का तांता हर की पौड़ी पर जो है लगना शुरू हो गया था। तमाम जो हरिद्वार के घाट है वहां पर सभी जो श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे और यही वजह जिस तरह से मकर संक्रांति का पहला जो आज साल का स्नान है, कहीं न कहीं श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पर काफी देखी जा रही है और प्रशासन के द्वारा भी जो अनुमान लगा गया है कि लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत जो है हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर हरकी पौड़ी क्षेत्र और हरिद्वार क्षेत्र में यहाँ पर लगा गए हैं। उत्तराखंड की जो तमाम सीमा है उन पर भी जो हरिद्वार प्रशासन का सख्त पैरा है। कहीं ना कहीं हर एक सुरक्षा बल को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। हालांकि अगर मकर संक्रांति का आज त्योहार की हम बात करें तो आज का त्योहार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है तो कहीं ना कहीं उनको काफी सुविधा यहाँ पर जो है प्राप्त होता है और यही वजह है कि मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहाँ की अगर मान्यता की बात करें तो मकर संक्रांति की यहाँ की जो है काफी विशेष मान्यता यहाँ पर माने जाती है। आज के दिन जो तिल और जो खिचड़ी का दान करता है उनको भी जो है काफी सुविधा यहाँ पर जो है माना जाता है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं न कहीं जो दान अर्जित कर रहे हैं मां गंगा का जल आचमन कर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम घाटों पर आप देख सकते हैं तमाम जो गंगा घाट और खचाखच श्रद्धालु से भरे हैं। हालांकि उत्तरी भारत में प्रचंड ठंड के बाद भी लोग सुबह से जो घरों से बाहर निकलकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ का जो महत्वपूर्ण यहाँ माने जाते हैं जो आज श्रद्धालु पहुंचते हैं कहीं न कहीं जिस तरह साल का पहला स्नान और अंजलि यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और अभी तमाम जो गंगा घाट है कहीं न कहीं खचाखच श्रद्धालु से भरे हुए हैं। अंजलि बिल्कुल, और यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व जो है वो होता है। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान का अपना ही एक अलग महत्व होता है और यही वजह है कि गंगा घाटों में सुबह से ही पूजा अर्चना और स्नान जो है वो चल रहा है। देखिए अंजलि, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां भगवान राम लिया होता तीर्थों के राजा प्रयाग है तो प्रयाग गंगा का बहुत बड़ा महत्व भी तमाम जो हमारे सहयोगी लोग थे जो बता रहे थे अपनी अलग अलग जो महत्व है अलग अलग तीर्थों का। नारायण उत्तर नारायण होने के बाद जो मकर संक्रांति मकर राशि पे बहुत खासा प्रभाव डालता है और उसके लिए ज्यादा जो आज के दिन स्नान है वो अपने पुण्य दान मोक्ष के लिए है। और जो अयोध्या में अगर तीर्थों के राजा जो प्रयाग है वो अयोध्या में आकर के नहा करके अपना पाप धुलते हैं तो भोर से ही अयोध्या में लोग आकर के देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में आते हैं। भगवान राम की नगरी लोग माँ सरयू वो छुआइनी उनका नाम भी है, छुआइनी भी कहा जाता है, तेंजा भी कहा जाता है। तो आज भोर से ही लोग सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और मठ मंदिरों में जा करके दर्शन पूजन करके और गौ पूजन करके अपने भगवान राम का दर्शन करके अपने जीवन को पूजन बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सुरक्षा के दृष्टि से अगर बीएस लाठी बात यहाँ पर की जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हो, क्योंकि अयोध्या के घाटों पर हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रही हैं, उनकी भीड़ उमड़ रही है। देखो अंजलि, ये हमेशा रेड जोन का है, अयोध्या हमेशा हाई अलर्ट के उस पे रहती है। बिल्कुल। तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जो बिल्कुल जो खाका होता है वो तमाम, चाहे एटीएस हो, चाहे एसटीएफ के हो, चाहे आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स हो, तो जो ब्लैक कैट कमांडो हो, जो पीएससी हो, चाहे लोकल फोर्स हो, इंटेलिजेंस हो, तो जहाँ तमाम सुरक्षा एजेंसियां जब त्योहार आता है या मेला आता है तो अयोध्या अपने आप अलर्ट मोड पे आ जाता है। तो यहाँ प्रशासन का जो व्यवस्था है, कल अभी डीआईजी और कप्तान घूम करके जिलाधिकारी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम जगह जगह के अलाव हैं, मेडिकल में हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो अन्य रैन बसेरा हो, अगर कोई दिक्कत है तो श्रद्धालुओं के लिए सरकार की जो मुहिम है तो उसी कदम पे जिला प्रशासन ने श्रद्धालु को बेहतर। लौटूंगे आपके पास बीएस लाठी। दिनेश सिंह हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं इस खबर पर। और दिनेश, प्रयागराज में कैसी तस्वीर आज सुबह से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बेहद पावन पर्व मकर संक्रांति का होता है। शुभ दिनों की शुरुआत, शुभ कार्यों की शुरुआत आज ही से होती है और शुरुआत होती है गंगा स्नान से। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है सुबह से ही? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयागराज, और खास तौर पर जब माघ का महीना होता है तो सूर्य उत्तरायण जाता है, उस स्थिति में यहाँ पर स्नान करने का, दान करने का पुण्य होता है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगा रहे हैं। क्योंकि आज ठंड भी कम है और आसमान खुला है, सूर्य भगवान निकले हुए हैं, इसकी वजह से बड़ी तादाद में सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। माघ मेला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीब 10 लाख के आसपास श्रद्धालु अभी सुबह से यहाँ पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर
दान करने के बाद वापस अपने घर जा चुके हैं। चलिए लौटूंगे आपके पास। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, हरिद्वार में फिलहाल सुरक्षा के दृष्टि से क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो की गई है? क्योंकि अगर हम आज और कल की बात की जाए तो लगातार जो श्रद्धालुओं का आना है वो लगातार बना हुआ है, और अगर बात यहाँ पर की जाए क्योंकि वीकेंड है, ऐसे में काफी संख्या में वहां पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल अंजलि, अगर सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो हरिद्वार प्रशासन के द्वारा एक दिन पहले ही जो रणनीति थी वो पूरी तैयार कर ली गई। हालांकि देर रात तक जो है मॉकड्रिल हरिद्वार में जगह जगह चली ताकि सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो पूरे हरिद्वार को जो है 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया। हर एक सेक्टर में जो सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए, जो भी सुरक्षा कर्मी है उनको एसएसपी हरिद्वार के द्वारा साफ और सख्त निर्देश है कि वो पूरी तरह से हाई और अलर्ट मोड पर है। हालांकि अगर हम उत्तराखंड सीमा की बात करें, उत्तराखंड सीमा पर जो है देर रात से वहां पर यानी कि कल 2 बजे से वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है ताकि जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे उनको पूरी तरह से जो है कहीं न कहीं जो कार्रवाई हरिद्वार प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो समय से पहले रहते जो सुरक्षा में लेकर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। हालांकि जमीन से लेकर आसमान तक जो है हर की पौड़ी पूरे क्षेत्र में ड्रोन के द्वारा भी यहाँ पर सख्त पहरा हरिद्वार प्रशासन है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर हरिद्वार प्रशासन जो तमाम जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अंजलि, बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है, और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की आस्था इस पर्व से जुड़ी हुई है वो अपने आप में कितनी ज्यादा प्रबुद्ध है। और बीएस लाठी भी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। बीएस लाठी, क्योंकि अयोध्या का जिक्र यहाँ पर जब भी आता है तो भगवान राम का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, और मकर संक्रांति का ये मौका जब नए कार्यों की शुरुआत, एक नए शुभ समय की शुरुआत यहाँ पर होती है, कितना ज्यादा उत्साह से लबरेज अयोध्या जो है वो हो जाती है इस नई शुरुआत के साथ, इस दिन से, इस पर्व से। तो अंजलि, अयोध्या अपने आप में एक अपनी वो तपस्वियों की नगरी है और ध्यान योग केंद्र जिसे हरिद्वार है, वैसे जो भगवान आस्था की नगरी अयोध्या है, भगवान राम की नगरी है, भगवान राम का जन्म हुआ। तो देश विदेश से लोग जब से राम मंदिर बन रहा है और लोग आ रहे हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा और मोदी जी ने कहा कि अगले वर्ष 14 आज के ही दिन मकर संक्रांति जब उत्तर नारायण होंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल अभी मीडिया कर्मियों को बुलाया गया था ट्रस्ट के द्वारा, बकायदा दिखाया गया, तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और जो राम मंदिर बन रहा है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके दान पुण्य और दर्शन में वैसे भगवान राम की जो नगरी है वो बड़ी ही अपनी आप में ही विशाल भगवान राम की नगरी है। तो जहाँ दान पुण्य की अगर बात की जाए या श्रद्धालुओं की बात की जाए तो जिस तरह से लोग श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल होता है, जैसे भगवान त्रेता अयोध्या में चाहे विकास की बात हो, तमाम चीज आप अयोध्या में देखने लायक हो। जैसे त्रेता में भगवान राम की नगरी थी, उसी तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। तमाम 6 प्रकार के द्वार लगाए गए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, तो तमाम जो खुशी का माहौल है वो लोग आते हैं और भगवान राम से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं, चाहे दशरथ महल हो, चाहे कैकेयी जी का हो, चाहे सीता जी का हो, चाहे भरत कुंड हो, तो जो श्रद्धालु हो वो आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और इसी के साथ साथ भगवान राम की नगरी में आते हैं, स्नान भी करते हैं, पूजा अर्चन भी करते हैं, गौ को दान भी करते हैं। और आज तो 4 चांद तब लग जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो मकर राशि वाले होते हैं, उत्तर नारायण होते हैं, उसी के करके भगवान राम का दर्शन करके और अपने पाप मां सरयू मोक्षवाहिनी में जो कि अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी। विकास, आपका भी, दिनेश सिंह, आपका भी इस तमाम जानकारी, इस तमाम चर्चा के लिए। तो मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान का ही विशेष महत्व और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आपने देखी किस तरीके से उमड़ रही है। एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण का निरीक्षण किया, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आगामी खिचड़ी मेले को लेकर ये निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण किया और निरीक्षण किया, आगामी खिचड़ी मेले को लेकर ये निरीक्षण किया गया है। भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं से सीएम ने वार्ता भी की है। ये देर रात ये निरीक्षण जो है वो किया गया आगामी खिचड़ी मेले को लेकर। खुद मुख्यमंत्री जमीनी तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उसे यहाँ पर उनका निरीक्षण किया है और गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण कर ये निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आगामी खिचड़ी मेला और उसको लेकर तैयारियां, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। भ्रमण कर रहे श्रद्धालुओं से भी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत यहां पर की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दे आ रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। महामंत्री संगठन भी मौजूद, धर्मपाल सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। विधायकों, सांसदों, प्रभावशाली नेताओं की ये बैठक जो है होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को संबोधित करेंगे। संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, कितने बजे बैठक होगी और क्या कुछ एजेंडा रहेगा इस बैठक का? देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर स्नातक और शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। उस करीब 75 जो आवेदन प्रत्याशियों ने दिए थे, जिसमें से 68 प्रत्याशियों के आवेदन निर्वाचन आयोग ने वैध पाए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी चल रही है कि इस चुनाव को किस तरीके से जीता जाए। पिछला अभी चुनाव आपने देखा होगा, मैनपुरी और खतौली की जीत पर भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन अब वो गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराना चाहती है। इसी वजह से चुनाव से पहले एक विस्तार रूप से एक मंथन करना चाहती है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, ताकि इस 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 4 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी की जीत कायम है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पिछले उसमें रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, उनके प्रत्याशी जीत कर आए। और इसी वजह से आज करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बैठक करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, और इस पर रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से इस जो चुनाव को जीता जाए और किस जगह पे किसको प्रचार प्रसार में लगाना है, या मंत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस चुनाव में उतरना पड़ेगा। इन सब तमाम चीजों को लेकर के आज इस पर मंथन होना है, जिसकी एक रिपोर्ट हो सकता है इस पर मुख्यमंत्री के साथ भी रिपोर्ट को साझा किया जाए कि ये बैठक में आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई गई है। अंजलि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की बड़ी बैठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी बैठक को संबोधित करेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधायकों, सांसदों, प्रभावशाली नेताओं की बैठक रहने वाली है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, G20 समिट के लिए लखनऊ में बैठक होगी। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक ये बैठक होगी। डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की ये बैठक में प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में आयोजित होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में आयोजित जो है वो की जाएगी। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में होगी। लखनऊ में 13 से 15 फरवरी तक बैठक होगी। डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़ी खबर, बैठक में शहीद पथ स्थित एक होटल में यह आयोजित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, जहां पर उत्तरायणी मेले का आज होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे नुमाइश खेत में उत्तरायणी मेले का। शुभारंभ होने जा रहा है। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नुमाइश खेत में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। दीपक जोशी संवाददाता बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री। आज बताना चाहेंगे कि आज 14 जनवरी को उत्तरायणी मेले का यहाँ
शुभारंभ होने जा रहा है कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ नगरी में। और 3 बजे का समय मुख्यमंत्री ने यहाँ रखा है। उस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा होना है और काफी कुछ योजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होना है। उत्तरायणी मेले का बड़ा महत्व है बागेश्वर में। इसे उत्तर की काशी कहा जाता है और हर साल भव्य रूप में यहाँ मेला ये लगता है। बड़ी अच्छी तैयारी की गई है। मेले का काफी महत्व है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व काफी अच्छा महत्व है। मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं 3 बजे के आसपास, वो यहाँ पहुंचेंगे और इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले को लेकर किस तरीके की प्रशासन द्वारा तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं दीपक? बताना चाहेंगे मेले को चलाने के लिए 2 जोनों में ये मेले को बांटा गया है और इस मेले को सफल संचालन के लिए पुलिस व्यवस्था द्वारा यहाँ पर जो वाहन है उनको नगर में घुसने से मना किया गया है। सभी वाहनों को बाईपास के द्वारा जाना पड़ेगा और भव्य तैयारी की गई है। 2 साल बाद यह मेला हो रहा है और तो नगर पालिका द्वारा इस बार भव्य मेला हरिद्वार की तरफ से यह मेला यहाँ पर किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचेंगे। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा। आपको बता दें कि वेटरन डे के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुरबाग में बने शौर्य स्थल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। चुरबाग में बने शौर्य स्थल का उद्घाटन आज किया जाएगा। वेटरन डे के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। अजीत कंबोज संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, केंद्रीय मंत्री का ये दौरा, राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले, कितने बजे पहुंचेंगे वो देहरादून? बिल्कुल अंजलि, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो लगभग 3 घंटे वो राजधानी देहरादून में रहने वाले हैं और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11:15 पर राजधानी देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन समारोह होना है, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि लगभग 11:30 बजे के करीब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके अगवानी को लेकर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री का जो जीटीसी पहुंचेंगे और जीटीसी से फिर चीड़बाग में शौर्य स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम है। लगभग आधा घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया है और इसके बाद यहां से जो पूरा काफिला है केंद्रीय रक्षा मंत्री का, वो जसवंत मैदान पहुंचेगा, जहां पर सीधे तौर पर जो एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जनसभा को संबोधित करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम है केंद्रीय रक्षा मंत्री के राजधानी देहरादून में और लगभग 3 घंटे के करीब रक्षा मंत्री राजधानी देहरादून में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, रक्षा मंत्री का आगमन यहाँ पर होने जा रहा है। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां क्या कुछ वहां पर कर ली गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था जो है वो कार्यक्रम को लेकर की गई है? बिल्कुल अंजलि, अगर कार्यक्रम स्थल की बात की जाए तो दोनों ही कार्यक्रम स्थल जो है वो कैंट एरिया में मौजूद है और ये आर्मी के अंडर में ही है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है। शौर्य स्थल की अगर बात की जाए तो लंबे समय से इसका निर्माण चल रहा था, प्रस्तावित था कि कब जाकर इसका उद्घाटन शुरू होगा, तो इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन देर रात से जिस तरह से देहरादून और अन्य जनपदों में बारिश हो रही है तो वो थोड़ा बहुत खलल यहाँ पर जरूर डाल सकती है, क्योंकि मैदान में तमाम जगह बारिश के चलते दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो उसको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है फटाफट से सेना की तरफ से, क्योंकि महज आधा घंटे का समय बचा है केंद्रीय रक्षा मंत्री के आने को लेकर। तो ऐसे में जल्द से जल्द यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। विधिवत कार्यक्रम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री आएंगे, वो लोकार्पण करेंगे शौर्य स्थल का। इसके बाद जो महिंद्रा ग्राउंड में पहुंचेंगे तो वहां पर एक जनसभा को संबोधित करना है और उसके अलावा एक सूक्ष्म कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था आर्मी की तरफ से तैयारी पूरी की गई है, तो सिविल पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक आओ चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।